मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को, जो सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड इन सभी क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और आप जानते हैं संस्कृत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें मार्क्स लेना और भी अधिक आसान है। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को, इन आने वाले सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपका सिलेबस कवर कराया जाए। आप जानते हैं संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, उनकी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग की गणना की जाती है। और हमारे सिलेबस में भी इनसे संबंधित लगभग 20 उत्तम मंत्रों का संकलन किया गया है। हमें भी अपनी वैदिक साहित्य को जानने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वेद हमारी संस्कृति का आधार है, वेद हमारे ज्ञान विज्ञान का आधार है। इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट हमारे मार्क्स के साथ साथ हमारी नॉलेज को भी गेन करने का बहुत बड़ा साधन है। तो इसलिए आपने सभी लेक्चर्स को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और जहां भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लेते रहें और साथ साथ अपनी अटेंडेंस के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और लेक्चर को लाइक भी जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम जानने वाले हैं वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत उपनिषदों के मंत्रों को। तो चलिए सबसे पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, घय प्रत्यय करके, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान। और सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों को कहा गया है। वेदों का एक नाम संहिता भी है, क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। एक अन्य नाम वेदों का श्रुति भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने वेद मंत्रों का चिंतन मनन किया, दर्शन किया और अपने शिष्यों को सुनाया। श्रवण परंपरा के द्वारा ही सारा ज्ञान अर्जित हुआ करता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। और वेदों की रचना के विषय में दो मत प्राप्त होते हैं। एक मत के अनुसार कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि ईश्वर के द्वारा इनकी रचना की गई है, परंतु दूसरी तरफ दूसरे मत के अनुसार वेद जो हैं पुरुष के द्वारा ही रचित हैं। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहले वेदों की संख्या 3 हुआ करती थी, जिसलिए इसका नाम था वेदत्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना की जाती थी। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी हो गई है? 4। तो चलिए हम सिलेबस के अनुसार जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों से कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। और उसके पश्चात ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। और उसके पश्चात उपनिषदों से, और उपनिषदों में भी ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। तो इस प्रकार लगभग आपके पास 20 से 21 मंत्रों का कार्य दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से मंत्र पूछे गए हैं। और ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। ऋग्वेद से संबंधित 3 मंत्र दिए गए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, संगच्छध्वं संवदध्वं और समानो मंत्र स्मृति समाना। तो इनके ये क्रम संख्या है, तो अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे ही आपके पास मंत्र आएगा तो उसकी पहचान आपको कर लेनी है कि ये किस वेद से लिया गया है। ठीक है। और फिर उसके बाद यजुर्वेद से भी 3 मंत्रों को लिया गया है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यच्चाग्रतो दूरमुदयति देवम
और धृते दीहम माँ मित्रस्य चक्षुषा। इन 3 मंत्रों का भी संकलन किया गया है। सामवेद के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और अथर्ववेद के अंतर्गत 6 मंत्रों को रखा गया है। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समाना, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत वा स्वसार मुत स्वसा। और अगला मंत्र है जन्म विभ्रति बहुधा विव्याच सम। और अगला मंत्र है अभयम मित्राद अभयम मित्राद भद्रमिच्छन्त ऋषयः। और आखिरी मंत्र है प्रियम माँ कृणु देवेशु। तो और उसके पश्चात हमारे पास एतरे ब्राह्मण से 2 मंत्रों को लिया गया है, कलिशयानो भवति और चरण वै मधु विंदति। तैत्तिरीय आरण्यक से केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। और उसके पश्चात उपनिषदों से केवल एक एक ही मंत्र पूछे गए हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद से एक ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। कठोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। और मुंडकोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। और श्वेताश्वतरोपनिषद से भी एक ही मंत्र पूछा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो इस प्रकार आपने जाना कि लगभग 20 मंत्रों को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और उसमें भी बहुत उत्तम उत्तम मंत्रों का संकलन है। वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत हम 4 वेदों से संबंधित मंत्रों को पिछले कई लेक्चर से जान रहे हैं। हमने ऋग्वेद के अंतर्गत 3 मंत्रों को जाना, यजुर्वेद के अंतर्गत भी 3 मंत्रों को जाना और सामवेद के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र आपको पाठ्यक्रम में पूछा गया है। और अथर्ववेद से संबंधित 6 मंत्र दिए गए हैं जिसे हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। उसके पश्चात हमारे पास एतरे ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक है। एतरे ब्राह्मण के केवल 2 ही मंत्र पूछे गए हैं, तैत्तिरीय आरण्यक से केवल एक ही मंत्र पूछा गया। तो इन तीनों मंत्रों को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके पश्चात ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद, इन सब से एक एक ही केवल मंत्र पूछा गया। तो यानी इन 4 मंत्रों को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आज की कक्षा में हम उपनिषदों से संबंधित मंत्रों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ईशावास्य उपनिषद का कौन सा मंत्र हमारे पास है। ईशावास्यमिदं सर्वम। कठोपनिषद का उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। और मुंडकोपनिषद का भी एक ही मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। और श्वेताश्वतरोपनिषद का भी केवल एक ही मंत्र है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हम इन 4 मंत्रों को बहुत डिटेल के साथ जानेंगे। और अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो पिछले लेक्चर्स भी जरूर सुन लीजिए। विभिन्न उपनिषदों से कुछ मंत्रों को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और ये मंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन मंत्रों से संबंधित एक बार ध्येय वाक्य आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ध्येय वाक्य क्या है, यत्र सत्यस्य परमम निधानम। और इसी को अभी हम श्लोक में भी जानेंगे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज के आपको लोगो दिखाए हैं। इसी प्रकार बहुत से शिक्षण संस्थान और प्रशासनिक संस्थानों के ध्येय वाक्य के रूप में इन मंत्रों के अंशों को जोड़ा गया है। इन मंत्रों के अंशों को स्वीकृत किया गया है, इसलिए इन मंत्रों की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार उपनिषदों के मंत्रों के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को सचेत किया गया है, सावधान किया गया है। और इन मंत्रों को हमारे सिलेबस में जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम इन मंत्रों को पढ़ेंगे, भले ही केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें, परंतु इन मंत्रों में छिपी हुई प्रेरणाओं को जानने का हमें अवसर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले उपनिषदों की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ईशोपनिषद, जिसका एक अन्य नाम है ईशावास्योपनिषद, और इसमें कुल 18 मंत्र हैं और हमारे पास पाठ्यक्रम में केवल
एक ही मंत्र दिया गया है। इसका प्रथम मंत्र जो है आरंभ ही ईशावास्यम पद से होता है, इसलिए इस उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। इसके बाद हम कठोपनिषद से संबंधित मंत्र को जानेंगे और इसमें यम और नचिकेता का आख्यान महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित एक मंत्र हमारे पास पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद हम मुंडक उपनिषद से संबंधित एक मंत्र को जानेंगे और इसमें ब्रह्म विद्या, जीव, ब्रह्म भेद आदि का विवेचन किया गया है। और उसके बाद हम श्वेताश्वतरो उपनिषद से संबंधित एक मंत्र को जानेंगे और इस उपनिषद में सांख्य एवं शैव सिद्धांत तथा गुरु भक्ति का महत्व आदि विषयों का विवेचन किया गया है। चलिए सबसे पहला मंत्र देखते हैं। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे आप सबके डाउट्स की। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा कि क्या इन वैदिक मंत्रों से संबंधित जो भी मंत्र हमें परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या केवल उनका हिंदी अर्थ मात्र ही लिखना है? जी हाँ, हिंदी अर्थ मात्र ही लिखना है। परंतु अगर आप हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ संदर्भ बताती हैं कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है और इसमें किस विषय पर बात की जा रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं कर पाए तो हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ संदर्भ और प्रसंग को भी जरूर जोड़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी आशा रख सकते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को इन मंत्रों को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चला होगा और आप इस लेक्चर को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के भिन्न भिन्न जनपदों के भिन्न भिन्न कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का कार्य अवश्य करेंगे। चलिए पहला मंत्र देखते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्यचिद् धनम। लिखने का क्रम, सबसे पहले संदर्भ और उसमें हम बताएंगे यह मंत्र कहाँ से लिया गया। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, तो इतना आपने संदर्भ में बताना है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। तो यहाँ हम बताएंगे एक पंक्ति में कि यहाँ ऋषि परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है, किस विषय पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऋषि मनुष्य को भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति के भाव से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे और उससे ही पहले हम कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। ईशावास्यम इदम, वास्यम माने व्याप्त, ईश माने परमात्मा, सर्वम इदम यह, सर्वम सब, यत किंच जो, किंच कुछ, जगतयाम अखिल ब्रह्मांड में, तेन त्यक्तेन, तेन माने उसके द्वारा या उससे, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोगते रहो, मा गृधः आसक्त मत हो, कस्यचित् धनम, कस्यचित् माने किसका, धनम माने धन संपत्ति। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस मंत्र में 5 विषयों पर बात की गई है। पहला विषय है ईशावास्यमिदं सर्वम, दूसरा है यत् किंच जगत्याम जगत, तीसरा विषय है तेन त्यक्तेन भुंजिताः, चौथा विषय है मा गृध और 5वां विषय है कस्यचित् धनम। यहाँ पर ऋषि संसार में रहने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण संसार ईशावास्यम परमात्मा से व्याप्त है, इदम सर्वम और यह जो कुछ भी है, यत्किंच जगत्याम जगत, अखिल ब्रह्मांड में जो भी निरंतर गतिशील है, परिवर्तनशील है, उस सब में परमात्मा व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए इस सृष्टि में स्थित पदार्थों को आवश्यकता अनुसार ही त्याग की भावना के साथ ही भोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मा गृध, उन नश्वर पदार्थों के प्रति,
उन नश्वर वस्तुओं के प्रति मागृध लालच नहीं करना चाहिए, आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मानकर स्वीकार करना चाहिए, परंतु लालच का भाव, लोभ का भाव नहीं रखना चाहिए। कस्य स्वी धनम, क्योंकि संसार में धन संपत्तियां आदि भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि संसार में जो कुछ भी है, चाहे वह जड़ है, चेतन है, चर है, अचर है, स्थावर है, जंगम है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, संपूर्ण मनुष्य वर्ग है या जलचर है, थलचर है, कोई भी है, उन सब में परमात्मा व्याप्त है, उन सब में परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तभी तो परमात्मा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सर्वव्यापी, कि यह परमात्मा सब जगह व्याप्त है। उसके बाद कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि उन सभी नश्वर पदार्थों का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम अपने लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है, धन का संग्रह करता है, घर का संग्रह करता है, और संग्रह करते करते ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी पहुंच जाता है, और अंत में क्या होता है, खाली हाथी आया होता है और खाली हाथी उसे वापस जाना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऋषि बहुत स्पष्ट सा कथन कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही त्याग पूर्वक उन नश्वर पदार्थों का उपभोग करो। और फिर कहा मां कृध, लोभ ना करो, और उन धन संपत्ति के लोभ में लगा हुआ व्यक्ति सदैव व्याकुल हुआ दिखाई देगा। अगली पंक्ति में बहुत स्पष्ट सा कह दिया कि कस्य स्वी धनम, कि धन किसका होता है। धन संपत्ति कभी भी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। इसलिए कहा उन वस्तुओं पर अपना आधिपत्य ना जमाएं, अपना अधिकार ना समझें। इन मंत्रों में कही गई बातों का हम अनुसरण कर लेंगे तो स्वयं ही हमारे जीवन के दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे, इनके प्रति आसक्ति का भाव भी छूट जाएगा। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हम विशेष में यहाँ देखते हैं ऋषि ने इस मंत्र के माध्यम से बहुत ही सुंदर उपदेश दिया गया, मां गृध, की लालच मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मंत्रों को अटेम्प्ट करना है। जहां भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहें। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत, शूरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। तो इस प्रकार उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत, यह मंत्र चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का भी ध्येय वाक्य है। और ये मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। और लिखने का क्रम है, सबसे पहले संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। और उसका भी प्रथम अध्याय है और उसकी तृतीय वल्ली का 14वां मंत्र है। उसके बाद हम प्रसंग बताएंगे, जिसमें हम एक पंक्ति में बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहा है। और यहाँ पे भी बहुत गहरा संदेश दिया गया है कि सज्जनों का, महापुरुषों का, विद्वान लोगों का संग करो। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो यम नचिकेता की कहानी चल रही है, और उसके माध्यम से हम सबको आत्मज्ञान के लिए ये तत्पर रहना चाहिए, ऐसी प्रार्थना की गई है। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जान लेंगे। उत्तिष्ठित माने उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करके, वरान कहते हैं वो श्रेष्ठ महापुरुषों को, विद्वानों को, निबोधत उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। शूरस्य धारा, शूर कहते हैं छुरी को, छुरी की धारा, निशिता कैसी है, तेज, दुरत्य या और उसको पार करना,
दुर्गम कठिन, पथ मार्ग रास्ता, तत् कवयो वदंती। कवियों यानी कवि लोग, विद्वान लोग, मनीषी लोग, वदंती बोलते हैं। तो चलिए अब हम अर्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर यम और नचिकेता के उपाख्यान के माध्यम से बहुत ही गहरा संदेश दिया गया है, और यह संदेश केवल नचिकेता के लिए नहीं था, बल्कि प्रत्येक जनमानस के लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस समय हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, उत्तिष्ठित जागृत, उठो जागो और अपने आलस्य को छोड़ दो। प्राप्य वरान निबोधत, वरान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को, और श्रेष्ठ पुरुषों से निबोधत, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। यहाँ पर उत्तिष्ठित, जागृत, इन क्रियापदों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे उठाना है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जगाना है। आगे कहते हैं शुरस्य धारा, और वह आत्मज्ञान का मार्ग कैसा है? छुरी की धार के समान निश्चित तेज है। दुरत्य या जिसे पार करना, दुर्गम पथस तत् कवयो वदंती, क्योंकि कवियों ने भी, विद्वानों ने भी उस पथ को, उस मार्ग को दुर्गम कहा है, कठिन बताया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तुत मंत्र जो है अज्ञानता में सो रहे प्रत्येक जनमानस को सावधान होने के लिए सचेत कर रहा है, जागरूक कर रहा है। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग करो, क्योंकि ये आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है और मानव जीवन भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए अपने मानव जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए संलग्न हो जाओ। और ये रास्ता कैसा है? छुरी की धार के समान, बहुत तीखा है, बहुत नुकीला है। स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का एनालाइज करना बहुत आवश्यक है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ लोगों का संग होगा। तभी हम अज्ञानता के आवरण को छोड़ पाएंगे और इस कठिन रास्ते में भी हम बहुत सरलता से चल पाएंगे। और विशेष में हम यह बताएंगे कि आत्मज्ञानी व्यक्तियों का संग जो है बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इन मंत्रों को सॉल्व करना है। अगला मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन क्रमन्त्य ऋषयो यप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। और ये सभी मंत्र बहुत गहरे संदेश दे रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे सत्यमेव जयते, ये भारत सरकार का ध्येय वाक्य है कि सत्य की ही जीत होती है। और हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य भी इस मंत्र के अंत में हमें मिलता है, यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। इस मंत्र का पहला अंश भी और चौथा अंश भी ध्येय वाक्य के रूप में प्रयोग किया गया है। और इसको लिखने का क्रम, सबसे पहले संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये तृतीय मुंडक के 5वें खंड का छठा मंत्र है। और उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे, और जिसमें हम बताएंगे कि इस मंत्र में ऋषि परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है, ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहा है। और उसके बाद हम अर्थ बताएंगे। उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को और पदच्छेद को जान लेते हैं। सत्यम एव जयते, जीत होती है। न प्लस अनृतम, दीर्घ संधि है। अनृतम माने झूठ। सत्येन पंथा विततो देवयानः, पंथा माने मार्ग, विततो व्याप्त है, देवयानः देवताओं का यान, देवताओं का मार्ग। येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्यप्त कामा, ही प्लस आप्त कामा, येन आक्रामन्ति
गमन करते हैं, प्राप्त होते हैं। यप्त कामा, जिनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसे पूर्ण हुई इच्छाओं वाले ऋषि लोग। यत्र, जहां, तत्, उस, सत्य से, सत्य का, परमम निधानम, परम खजाना है, परम भंडार है। और आज के लेक्चर में हम वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिए गए सभी मंत्रों का आज समापन कर रहे हैं। तो चलिए शब्दार्थों को जानने के बाद हम इसके अर्थ को जानते हैं। सत्यमेव जयते नानितम, सत्य की ही जीत होती है, नानितम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सच से ही देवयान अर्थात देवता बनने का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। येन आक्रामंती ऋषयो यप्त कामा, और ऐसे संत महापुरुष जिसकी इच्छाएं, आप्त कामा माने जिनकी सभी इच्छाएं जो हैं पूर्ण हो चुकी हैं, ऐसे ऋषि लोग ही यत्र तत् सत्य से परमम निधानम, उस परम धाम को, उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं जहां पर सत्य का भंडार है, सत्य का खजाना है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ऋषियों ने बहुत ही स्पष्ट उन लोगों को कह दिया है जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, जो अपने कार्य सिद्धि के लिए गलत मार्गों का चुनाव करते हैं। रामायण और महाभारत हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। किस पक्ष की जीत हुई थी? धर्म की जीत हुई थी, सत्य की जीत हुई थी। तो इसलिए ऋषि उन गलत मार्गों पर चलने वाले व्यक्ति को समझा रहे हैं कि बुराई के मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि सत्य की जीत होना निश्चित है। और उसके बाद बता रही हैं कि सत्येन पंथा विततो देवयाना, कि सत्य के मार्ग से ही देवयान का मार्ग जाता है, देवता बनने का मार्ग खुलता है। मनुष्य से देवत्व में परिवर्तित करने का यही मार्ग है जो सत्य से व्याप्त है। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही मनुष्यत्व से देवत्व की श्रेणी को प्राप्त करता है। और उसके पश्चात हमें यहाँ बताया कि जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जो संसार के विषयों के प्रति विरक्त हो गया है, आसक्ति छूट गई है, उन ऋषियों ने जिस सत्य के मार्ग को स्वीकार किया वह मार्ग कौन सा है? सत्य का मार्ग है। इस सत्य के मार्ग पर चलकर ही एक व्यक्ति संसार के विषयों के प्रति अनासक्त हो पाएगा और उस परम धाम को, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग? जहां पर उस सत्य का परम भंडार है, परम खजाना है। तो इसलिए ये मंत्र हमें बहुत गहरा संदेश दे रहा है कि सत्य के मार्ग का अनुसरण करो और सत्य के मार्ग पर चलो, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करें। और यहाँ विशेष सत्य पथ पर चलने के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रकार आपने इन मंत्रों को सॉल्व करना है। समझ आ रहा है ना आप सबको? साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें। जहां भी आपको मुश्किल आए तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। और ये आज की कक्षा का हमारा सबसे आखिरी मंत्र है। और वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत आपको लगभग 21 मंत्र दिए गए हैं और आज हम सबसे आखिरी मंत्र डिस्कस कर रहे हैं। और ये मंत्र आपके पास 2018 के पेपर में भी आया हुआ है, तो आपने बहुत ही ध्यान से सुना है और बहुत ही सरल मंत्र है। चलिए पढ़ते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। और ये मंत्र 2018 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम, सबसे पहले संदर्भ, और उसमें हम बताएंगे कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया। श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है और उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां मंत्र है। और उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम एक पंक्ति में बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर के अनेक नामों का कथन
किया गया है। उसके बाद अर्थ जानेंगे और उससे ही पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो इस मंत्र में परमात्मा के लिए विविध विशेषणों का प्रयोग किया गया है कि कौन है जिसके लिए इतने सारे विशेषण हो सकते हैं और वो केवल और केवल परमात्मा ही है। तो यहाँ पर आप परमात्मा के लिए जो 12 विशेषण प्रयोग किए गए हैं उसे इस मंत्र के माध्यम से जानेंगे। और ये पढ़ने में बहुत अधिक आसान है, कोई भी कठिन शब्दार्थ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। एको एक, देवः देवता, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, गूढ़ गुप्त रूप से या फिर छिपा हुआ, सर्वव्यापी सर्वव्यापक, सर्वभूतांतरात्मा सभी प्राणियों के अंदर आत्मा रूप में विद्यमान, कर्माध्यक्ष कर्मों का दृष्टा कर्मों का प्रेरक, सर्वभूतादिवास सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान रहने वाला, साक्षी दृष्टा, चेता चेतन स्वरूप, केवलो केवल एकमात्र, निर्गुणश्च गुणों से रहित। चलिए अब अर्थ बनाते हैं कि परमात्मा के लिए किन विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मंत्र के ऋषि कह रहे हैं कि वह परमात्मा एक है, देवः देवता स्वरूप है, सर्वभूतेषु गूढ़ः कि सभी प्राणियों में वही गुप्त रूप से विद्यमान है, छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सर्वव्यापक है, सर्वभूतांतरात्मा और सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, कर्माध्यक्ष और सभी कर्मों का स्वामी है, और सर्वभूतादिवास सभी जीव सत्ताओं का सभी जीवधारियों का आवास स्थान है, साक्षी सभी कार्यों का दृष्टा है, चेता चेतन स्वरूप है, और केवलों निरपेक्ष है और निर्गुणों गुणों से रहित है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और आप इन सभी विशेषणों को पॉइंट्स में लिख लें, जितने भी यहाँ पर परमात्मा के लिए विशेषण दिए गए हैं। वह परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, देव है, देवता स्वरूप है, अनेक प्रकार से ऊर्जा का संचार करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, सर्वभूतेषु गूढ़ः और उसके बाद का सभी प्राणियों में गूढ़ रूप में गुप्त रूप में छिपा हुआ है। और अगला विशेषण दिया कि सर्वव्यापी है, कि वह सर्वव्यापक है, सब जगह हर कण में प्रकृति में हर कण में विद्यमान है, सर्वभूतांतरात्मा सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में अंदर स्थित है, विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, कर्माध्यक्ष और सभी कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाला है। क्योंकि आप सामान्य रूप से देखते हैं कि जो कार्य करता है और जो कार्य करवाता है उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कार्य को करवाने वाला ही श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए इसे कर्मों का प्रेरक भी कहा है। और अगला विशेषण यहाँ बताया गया सर्वभूतादिवास, कि उस परमात्मा का जितने भी प्राणधारी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों के अंदर निवास स्थान है। साक्षी दृष्टा है, परमात्मा इस सृष्टि में होने वाले सभी क्रियाकलापों को, गतिविधियों को, घटनाओं का साक्षी है, उन सभी गतिविधियों का दृष्टा है। चेता चेतन स्वरूप है, सभी जड़ स्वरूप प्राणियों को चेतन करने वाला है। केवल अकेला वही परमात्मा है जो निरपेक्ष है, निर्गुणश्च और तीनों गुणों से और प्रकृति जन्य सभी गुणों से रहित है। तो इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद हम विशेष में यहाँ बताएंगे कि यहाँ परमात्मा के अद्वितीय अलौकिक अनुपम गुणों को बताया गया है, विशेषणों को बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इन मंत्रों को सॉल्व करना है। आज की कक्षा में हमने वेदों से संबंधित कुछ मंत्रों को बहुत डिटेल के साथ जाना है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए।
और अगर आप संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।